श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आशा करती हूँ आप और आपका परिवार कुशल मंगल होंगे। आज की इस वीडियो में हम गोवर्धन वाले दिन महालक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है इसके बारे में बात करेंगे। शिव महापुराण की कथा में हमारे पूजनीय गुरुजी ने लक्ष्मी पूजन की गोवर्धन पूजा वाले दिन कुछ विशेष पूजा बताई है। उस पूजा विधि को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। गुरुजी ने बताया है कि माँ लक्ष्मी की पूजा अगर आप शिव महापुराण के बताए अनुसार करते हो तो आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी। हमारे पूजनीय गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि दीपावली वाले दिन हमें जो पूजा हमने की थी उसमें हमें 2 दिए जलाने थे, 2 अखंड जोत हमें लगानी थी, एक तेल की और एक घी की। जो हमने तेल की जोत लगाई थी वो हमें माँ लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ रखनी थी और जो हमने तेल की जोत लगाई थी वो हमने उल्टे हाथ की तरफ रखी थी। उसी तरह आज हम माँ लक्ष्मी की पूजा गोवर्धन वाले दिन भी करेंगे, लेकिन उसमें हमने एक तेल का दीपक लिया था और एक घी का दीपक लिया था। लेकिन गोवर्धन पूजा वाले दिन हमें माँ लक्ष्मी की जो हम पूजा करेंगे उसमें हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि माँ लक्ष्मी के सामने हम जो 2 दीपक जलाएंगे, 2 जोत लगाएंगे, वो हमें दोनों ही जोत अपनी घी की लेनी है और लंबी बाती का दिया रखना है। लंबी बाती वाली 2 जोत हम माता के सामने लगाएंगे और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। जो हमने माँ लक्ष्मी की पूजा हमने पहले की थी, हमें उसी थाली को लेकर उसी थाली में जो हमने स्वास्तिक बनाया था उसी में अपने पूजा का सामान रखकर उसी थाली से हमें आज भी उसी तरह पूजन करना है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज हमें दीपक सिर्फ घी के जलाने हैं, ना कि हमें तेल और घी का। उस दिन हमने दीपावली वाले दिन हमने एक घी का और एक तेल का जलाया था और अखंड जलाया था। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आज हमें अखंड नहीं जलानी है। जब तक आप दीपक को पूरा भर देना, जब तक उसमें घी रहता है तब तक ही जलने दें और अपनी पूजा अर्चना अच्छे से करें। और शिव महापुराण की कथा में ये भी बताया गया है कि माता के पूजन के अगले दिन हमें उस सामग्री का क्या करना है, ध्यान से सुनिए। माता की पूजा के बाद हमें अगले दिन हमें उसमें से एक कमलगट्टा और कुछ पीले चावल जो हमने पूजा में रखे थे और ये लेकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर हमें अपनी तिजोरी में या अपनी अलमारी में रख लेना है, जिससे कभी भी हमारे घर में धन्य धान की कमी नहीं होगी। और उसके साथ पूजा में रखा हुआ सिक्का भी अवश्य रखें।